इस वक्त पूरी दुनिया को फिक्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, लेकिन अभी वहां किसी भी क्षण तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका से युद्ध के बीच ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तालाबंदी कर दी है। वहां से गुजरने वाले जहाजों से वो टोल वसूलने की योजना बना चुका है, लेकिन अब ट्रंप ने भी कल वहां पर नाकाबंदी का फरमान सुना दिया है और आज शाम 7:30 बजे डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी नेवी ने होर्मुज के पास अपनी विशाल सेना तैनात कर दी है। यानी ईरानी बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही पर ब्रेक लगाने का काम अमेरिकी नेवी ने शुरू कर दिया है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास अमेरिकी नेवी सुपर एक्टिव मोड में है। ईरान की नेवी ने अमेरिकी नौसेना को वहां से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने आग में घी डालते हुए अमेरिकी नाकाबंदी का समर्थन किया। होर्मुज का असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, शुरू हो चुका है बल्कि, और इसी वजह से होर्मुज से महंगाई वाली माइंस का विस्फोट होना शुरू हो चुका है। देखिए, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका अब पूरी तरह कब्जे का प्लान बना चुका है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका अब पूरी तरह कब्जे का प्लान बना चुका है। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स, यूट्यूब, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और मुझे सवाल का जवाब दीजिए। प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा, TV9 भारतवर्ष। मैं फिर से बोल रहा हूं, TV9 भारतवर्ष के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए और मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे का प्लान लॉक कर लिया है? अमेरिकी नाकाबंदी के बाद ट्रंप ने देर शाम ईरान को नई धमकी दी है। कहा कि नाकाबंदी के दौरान अगर कोई भी ईरानी जहाज यूएस नेवी के करीब आया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई बहुत बेरहम होगी, वैसी होगी जैसे अमेरिकी नौसेना समंदर में नाव पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जो हमने वेनेजुएला में देखा। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी ईरान के लिए बेहद गंभीर है और अमेरिका के खिलाफ ईरान के तेवर उससे भी ज्यादा विस्फोटक, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ईरान के पोर्ट पर आने जाने वाले शिप को रोकना शुरू कर चुकी है। तो IRGC का कहना है कि वो अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज पर उसकी नई नीति सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी, जबकि IRGC का कहना है कि वो होर्मुज पर नौसेना के जहाजों पर हमला करेगा। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज से गैर ईरान रूट वाले जहाज प्रभावित नहीं होंगे, जबकि IRGC का कहना है कि जो भी मिलिट्री शिप होर्मुज की ओर बढ़ेगा उस पर एक्शन लेंगे। अमेरिका का कहना है कि इस ऑपरेशन में उसके साथ कई पश्चिमी देश शामिल हैं। हालांकि ब्रिटेन ने आज ही ट्रंप के इस दावे से खुद को अलग कर लिया। PM कीर स्टारमर ने कहा है कि होर्मुज की नाकाबंदी में हम अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप का साथ छोड़ दिया है, जबकि IRGC का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में। अमेरिका की दाल यहां भी नहीं गलने वाली है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री जहाजों को यूएस नेवी से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है, तो वहीं IRGC ने कहा है कि सिर्फ मित्र देशों के कमर्शियल शिप को यहां से गुजरने की परमिशन दी जाएगी। अमेरिका की इस नाकाबंदी के बाद ईरान के किन किन पोर्ट्स पर असर पड़ सकता है और इसका ईरान क्या जवाब दे सकता है, यह समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसको देखिए। इस वक्त अरब सागर में अमेरिका का विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन मौजूद है और चीन जैसे एशियाई देशों से ईरान जाने वाले जहाजों के बीच में वो नाकाबंदी के बाद सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान से तेल निर्यात पर जबरदस्त असर पड़ेगा। खर्ग आइलैंड और बंदर अब्बास पोर्ट प्रभावित हो सकता है। खर्ग से ईरान की 90% तेल वाली जरूरत पूरी होती है। वहीं इस नाकाबंदी से ईरान के जास्क टर्मिनल और बंदर खुमैनी पर भी बुरा असर होगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी मददगार देशों के पोर्ट को टारगेट करेगा। फारस की खाड़ी या ओमान सागर में कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरानी टारगेट वाली एक लिस्ट भी वायरल हो रही है। ध्यान से देखिए, ईरानी टारगेट वाली लिस्ट जो वायरल हो रही है, आइए दिखाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, क्या जानकारी आ रही है इसको देखिए। ईरान ने किन किन इलाकों को टारगेट करने के लिए लिस्ट दी है और यह सीधा प्रेशर है पश्चिम एशिया, मिडल ईस्ट पे। संयुक्त अरब अमीरात में फुजरा तेल बंदरगाह, जबेल अली बंदरगाह और अल हमारिया पोर्ट ईरान के टारगेट पर आ सकते हैं। सऊदी अरब के किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनूरा रिफाइनरी या बंदरगाह और यानबू बंदरगाह को ईरान निशाने पर ले सकता है। बहरीन में खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर ईरान ड्रोन मिसाइलों की वर्षा कर सकता है और कुवैत में शुएबा बंदरगाह को बर्बाद कर सकता है। ईरान ने कहा है कि बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी।